तो नौकरी क्यों करते हो? दिन के 8-10 घंटे नौकरी को क्यों देते हो? सोशल इमेज, घर के लिए खर्चा पानी, सामाजिक जिम्मेदारियां वगैरह। तो देख लो कि खर्चा पानी चलाने के वैकल्पिक तरीके क्या हो सकते हैं। एक साधारण ही तो नौकरी करते हो और एक साधारण गृहस्थ हो, कोई बहुत बड़ा तुम्हारा खर्चा पानी है भी नहीं। देख लो कि जो तुमको चाहिए वो तुमको और कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। अब तो तुम्हारे पास फिर जीने के लिए, करने के लिए अच्छी वजह है, अच्छा कारण है। तुम्हारे पास तो एक उपक्रम है, एक प्रोजेक्ट है। क्या है उसका नाम? जितना अभी कमाता हूं उतना ही किसी बेहतर काम में बेहतर तरीके से कैसे कमा सकता हूं। इसी खोज में अपना समय बिताओ। अरे कोई छोटी मोटी खोज है, ये ऐसी खोज है कि अगर सफल हो जाए तो जीवन सुधर जाएगा। मैंने कहा आज की तकलीफ निर्धारित करती है कि भविष्य का सार्थक उपयोग क्या है, तुम्हारे समय का सार्थक उपयोग क्या है। ठीक, आज अगर तुम्हारी तकलीफ ही यही है कि रुपए पैसे के लिए मैं अपना समय किसी फालतू जगह को दे रहा हूं, तो फिर तुम्हें बहुत सारा समय, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा श्रम यही खोजने में, पता करने में लगाना चाहिए कि कहां पर तुम बेहतर तरीके से समय बिताते हुए भी जीविका अर्जित कर सकते हो। करो ना पता। लोग नौकरी करते हुए घर बनवा लेते हैं कि नहीं बनवा लेते हैं, और नौकरी चलती रहती है। लोग ये तो नहीं कहते कि मैं नौकरी छोड़ के घर बनवाऊंगा। नौकरी कर रहे हो, घर बनवा लेते हो, बोलो। और घर बनवाना कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है। जमीन खोजो, ये खरीदो, वो खरीदो, बनवाओ, रजिस्ट्री, 50 चीजें। और लोग एक एक नहीं, दो दो चार चार घर भी बनवा लेते हैं। और लोग नौकरी करते हुए अपने लड़के बच्चे ब्याह डालते हैं। ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? नौकरी करते हुए पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। तो तुम नौकरी करते हुए दूसरी नौकरी नहीं खोज सकते। बात समझो। नौकरी करते हुए जब इतना कुछ और किया जा सकता है, तो क्या नौकरी करते हुए आय का वैकल्पिक जरिया नहीं खोजा जा सकता? या ये कहोगे कि मैं तो नौकरी करता हूं, नौकरी में सारा समय जाता है, तो इसीलिए मेरे पास आमदनी का दूसरा साधन खोजने का समय ही नहीं है। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। नौकरी करते हुए जब इतने काम हो सकते हैं, तो नौकरी करते हुए नौकरी भी खोजी जा सकती है। खोजना है। पहली कैसे खोजी थी? ऐसा तो नहीं हुआ था कि गए थे और सीधे दफ्तर में घुस गए थे। पीछे पूरी कहानी है। आवेदन किया होगा, चयनित हुए होंगे, फिर प्रशिक्षण वगैरह की पूरी प्रक्रिया से गुजरे होंगे, ये सब हुआ होगा। इतना कुछ कर डाला पहली नौकरी के लिए, जो कि अब भाव ही नहीं रही है। इतना कुछ कर डाला यानी कि एक गलत नौकरी के लिए। ठीक, कम से कम अभी तो यही कह रहे हो कि जहां हो वो जगह ठीक नहीं है। तो इतना कुछ कर डाला एक गलत नौकरी के लिए। अब थोड़ा बहुत कुछ कर डालो सही नौकरी के लिए भी। तो करना तो तुम जानते ही हो। हाँ, बहुत कुछ कर आए हो शायद किसी गलत दिशा में। जब गलत दिशा में कर सकते हो तो उसी श्रम का, उसी शरीर का, उसी बुद्धि सामर्थ्य का इस्तेमाल सही दिशा में भी तो कर ही सकते हो ना। तो कर डालो।
या अपनी सारी ताकत सक्रिय ही तभी होती है जब कोई गलत काम करना होता है। गलत काम तो हम इतने सारे कर डालते हैं। फिलहाल की समस्या यही है कि सबके पास अतीत में किए हुए बहुत सारे गलत कामों का बोझ है। ठीक, कोई कहता है ये गलती कराया, कोई कहता है फलानी चीज नहीं करी, ये गलती थी। कुछ किया कभी वो गलत, कुछ नहीं किया कभी वो गलत, कुछ पकड़ना गलत, कुछ छोड़ना गलत, पर ले देकर किया बहुत सारा गलत ही गलत। अब ये तो मैं मानने को तैयार नहीं कि तुम्हारा सारा कर्तृत्व सक्रिय ही तभी होता है जब सामने कोई गलत लक्ष्य होता है। ऐसा तो नहीं है ना? कोई अच्छा सुझाव आप दे दें। हम स्वयं सुझाव हैं। हम सुझाव दें क्या तुमको, बताओ? हमें किसी ने सुझाव दिया था ये करने के लिए? करना था तो कर डाला। और ऐसा तो है नहीं कि जो कर रहे हैं उसमें भूखे मर रहे हैं। कुछ तो देखो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम बताओ कि तुम्हारे ऊपर ही लोगों की जिम्मेदारी है कि आचार्य जी आप तो यूं ही हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा, ओखे नाम न रोवे गदहा। मेरे तो माँ है, पत्नी है, ये लोग हैं, भाई मेरे ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। भाई 15-20 दिन से यूं ही चल रहा है गला, पर हम भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहां पर भी आमदनी आवश्यक होती है। कोई संसार से पार थोड़ी निकल गए हैं। तो जो करना है वो कर भी रहे हैं और फाके भी नहीं चल रहे हैं। और जिस मिट्टी के हम बने उसी मिट्टी के तुम भी बने हो। हम कर सकते हैं तो बेटा कर तो तुम भी सकते हो। कोई वरदान नहीं मिला है, कोई ऊपर से संदेश नहीं उतरता है। भीतर चाहत होनी चाहिए। चाहत होती है तो आदमी अपनी जिंदगी स्वयं बदल डालता है। चाहत नहीं है तो फिर जहां फंसे हो फंसे रहो। वहां फंसे थोड़ी हो तुम, वहां बड़ी सुविधाएं हैं। वो तो जब किसी मेरे जैसे के सामने बैठते हो तो तुम कहना शुरू कर देते हो कि फंस गए हैं। फंस थोड़ी गए हो। रोज सुबह खुद ही उठ के दूध पी के दफ्तर पहुंच जाते होगे। ये फंसे हुए होने का लक्षण है। ये काम फंसा हुआ आदमी करता है कोई? उठो उठो जल्दी जल्दी, अरे नहाओ, जूते के फीते बांधो। पराठा बना है नहीं बना, 9:30 बजे दफ्तर पहुंचना है और 9 बजे तक पराठा ना तैयार हो तो चिल्लाओगे। ये फंसे होने का लक्षण है। ये तो बड़ी स्वेच्छा का प्रतीक है कि जो कर रहे हैं वो राजी खुशी कर रहे हैं। अपनी इसी इच्छा को जरा पकड़ करके सही रास्ते पर लगा दो। और जितनी जल्दी कर दो उतना अच्छा, क्योंकि उम्र अगर बढ़ती गई तो बहाने बढ़ते जाएंगे। बहाने पैदा होते जाएंगे।
समझ रहे हो ना बात?